Hi, hello, my name is Rahul Jaiswal and you're watching JR Tutorial CBSE and NCERT YouTube चैनल। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बात किया था कि किस प्रकार काफी सारे स्टूडेंट जो है वो खुश नहीं थे आपके जो डेट शीट रिलीज हो गया है सीबीएसई का 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन का। बट जो आ गया है उसके रिगार्डिंग हमें पढ़ाई भी शुरू कर देना चाहिए। तो यार मैंने ये डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो तैयार की जाए और वो जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि क्या हमें वीडियो बनाना चाहिए स्ट्रैटेजी वीडियो का। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था यस सर डेफिनेटली वी वांट द स्ट्रैटेजी वीडियो। तो आपके लिए ना मैं यहां पे एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपको पढ़ने के लिए हेल्पफुल रहेगा, प्लस साथ ही में आपके पास जो भी अभी समय बचा हुआ है फिलहाल में जो सीबीएसई की डेट शीट्स के अकॉर्डिंगली उस समय का आप सदुपयोग कर पाओगे और उस समय को यूटिलाइज करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो। तो आपको कैसा प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी काम हमें करना है, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा इवेंट हो या फिर छोटे से छोटा कोई भी चीज हो, हर चीज के लिए एक प्लानिंग लगता है। और अगर आप उस चीज के लिए प्लानिंग नहीं करोगे, एक पर्याप्त स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, तो हो सकता है उस चीज में सक्सेस पाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो यानी कि अगर आप लोग अभी इस मुकाम पे हो, आपके सामने अगर हम बात करें तो लगभग 40-50 दिन जो बचा हुआ है, इसमें अगर आप एक प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करने उतरते हो, मैदान में उतरते हो, ये जंग का मैदान जो चल रहा है, ये 40-50 दिन हमारे हाथ में जो ये जंग के मैदान से कम नहीं है दोस्तों। और अगर इसमें हम लोग मौके पे उतर के जो चक्रव्यूह रचा गया है उसको हम लोग भेद डालेंगे अभिमन्यु के माफिक, तो एकदम मजा आ जाएगा और आप लोग का जो भी रिजल्ट का आप लोग चाह कर रहे हो या 90-95% का, वो डेफिनेटली आपके चरणों में होगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करेंगे कि क्या है मेरा वीडियो। तो आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों लास्ट 50 डे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इसको मैं शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे आप मेंशन कर दो, मैं रीमेंशन करूंगा, इस तरीके से हम लोग बात कर पाएंगे। डीएम जो है आप कर सकते हो, लेकिन डीएम थोड़ा मैं लेट दिखता हूं, सबसे बेस्ट तरीका है मुझे मेंशन कर दो स्टोरी डाल के। और हमारा JR ट्यूटर का एप्लीकेशन है, वहां पे जाके एक बार जरूर से डाउनलोड करके ओपन करके देख लेना, वहां पे आपके लिए फ्री क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज है जो आपको अपने पढ़ाई में हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ठीक है, अब दोस्तों एक नजर वापस से डालेंगे हम हमारे डेट शीट्स के ऊपर। तो हमारे पास ये जो डेट शीट्स है अगर आप देखोगे, ठीक है ना, क्लियर कट आपको दिखेगा क्या है हमारे पास डेट शीट्स। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बार नजर डालते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास 10th बोर्ड सीबीएसई की डेट शीट है, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा मैं फिर से नजर डालने की कोशिश करूंगा। और यहां पे देखूंगा तो 27 फरवरी से आप लोग का एग्जाम शुरू हो रहा है। 27 फरवरी से आप देखोगे तो सबसे पहला पेपर जो है वो इंग्लिश है आपके लिए। ठीक है, अब इंग्लिश का पेपर के बाद जो है आपका साइंस का पेपर है कितने तारीख को, 4 तारीख को। तो मतलब आपके पास जो टाइम बच रहा है 27 तारीख से 4 तारीख के बीच में, लगभग 28 और 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, मतलब टोटल 4 दिन आपको मिलेगा किसको पढ़ने के लिए, साइंस को पढ़ने के लिए। 4 डेज आपको मिलेगा साइंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, 4 दिन मिलेगा। फिर साइंस से आईटी पे जब जंप करोगे तो 4 से 13, मतलब यहां पे लगभग 8 दिन मिलेगा आपको। ठीक है ना, 8 दिन मिलेगा आपको क्या पढ़ने के लिए, आप लोग को आईटी पढ़ने के लिए। मतलब आईटी के लिए बहुत अच्छा गैप दिया है और इसीलिए शायद बच्चे नाराज हुए थे। अब आईटी के बाद जो आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट जो दे दिया है, ठीक है, अब ये सोशल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 दिन आपको छुट्टी मिल रहा है, यानी कि जो गैप दिया हुआ है सिर्फ एकमात्र 1 दिन का है। उसके बाद यहां पे अगेन हिंदी के लिए एकमात्र दिन है 1 डे, एंड लास्ट में जो आपका मैथमेटिक्स है उसके लिए आपके पास 3 दिन छुट्टी, 18, 19, 20 का 3 डे छुट्टी है। तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे और इसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। लेकिन इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास क्या क्या और कौन कौन सा दिन अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है। तो यहां पे एक नजर डालेंगे तो अभी जो चल रहा है महीना वो है जनवरी, बराबर, जनवरी का मंथ चल रहा है। और फरवरी में आप लोग का जो 27 तारीख है वो एग्जाम आने वाला है। 27 तारीख से पहले एग्जाम है। और आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये जो तारीख है वो है दोस्तों 10 तारीख। ठीक है, 10 तारीख को ये वीडियो बन रहा है, आप लोगों को 10 तारीख को मिल गया होगा। तो अगर आज ही से मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो जनवरी में लगभग हमारे पास 22 दिन बचे हुए। ठीक है, 31 का महीना होता है, तो आज का दिन को भी अगर मैं काउंट करूं लगभग 22 दिन है हमारे पास। और फरवरी का 27 तारीख तक अगर मैं काउंट करूं तो 27 डेज है हमारे पास। तो मतलब 22 प्लस 27 अगर देखा जाए तो 49 डेज होते हैं। इसको मैं एक राउंड फिगर में कन्वर्ट करना चाह रहा था, इसके लिए मैंने यहां पे स्ट्रैटेजी वीडियो का नाम जो रखा है वो 50 डे स्ट्रैटेजी रखा है। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो हमारे पास 50 दिन लगभग है। ठीक है, 49 50 मान के चले, राउंड फिगर के लिए 50 मान के चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कितना है, 50 डेज पड़ा है। अब ये 50 डेज में हम लोग को किस प्रकार कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना दिन देना है और किस प्रकार हम लोग उसको एक पर्टिकुलर नजर से देख सकते हैं और कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो 2 हिस्सा है, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, मेरे अकॉर्डिंगली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए हमें। एक है आपका जनवरी का महीना, दूसरा है फरवरी का महीना। तो जनवरी का जो महीना है जिसमें हम लोग 22 दिन जो है हमारे पास, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये आपका पहला फेज रहेगा जो कि रहेगा आपके लिए फेज नंबर 1। ठीक है,
क्या रहेगा ये फेज नंबर 1, पहला फेज मतलब पहला पड़ाव। देखो आपका पड़ाव है, यहां पे आपको पड़ाव पार करना पड़ेगा। जैसे गेम में आप खेलते हो तो लेवल 1 में होते हो, फिर उसके बाद लेवल 2 में जाते हो, करते करते लेवल 5 लेवल 6 तक जाते रहते हो, करेक्ट है। अब यहां पे आपके पास सिर्फ 2 ही पड़ाव है, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है, एक जनवरी का महीना और एक मात्र फरवरी का महीना है जिसमें आपको एग्जाम स्टार्ट कर देना है आपका। अब यहां पे मुद्दे की बात यह है कि जो 22 दिन आपके पास जनवरी का महीना है, इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसमें आपको करना है कोर लर्निंग। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आप में से जिन्होंने अभी तक पढ़ाई जो है ना एकदम अच्छी तरीके से नहीं की होगी, और आई नो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका पढ़ के हो भी गया होगा। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, सीबीएसई के मेरे आसपास कुछ रहते हैं, उनसे मैं जब पूछता हूं तो वो लोग एक ही चीज बोलते हैं, हाँ भैया अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हमारा चल रहा है और काफी अच्छा चल रहा है, एग्जाम डेट शीट से भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनका पढ़ के भी नहीं हुआ और वो ये भी बोलते हैं कि उनको मन मुताबिक गैप्स नहीं मिले डेट शीट्स में। तो चलो कोई बात नहीं, डेट शीट्स की तो बात आज करने वाले, आज हम लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो और कोर लर्निंग की बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस 22 दिन को इस प्रकार यूटिलाइज करो कि आपका पढ़ के पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस हो जाए। समझ लो, मान लो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, आईटी है, एसएसटी है, हिंदी और मैथ्स है, ये 6 टोटल सब्जेक्ट है आपके पास, और है आपके पास टोटल 22 दिन। तो 22 दिन में आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। अब आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो कि मेरे को सबसे ज्यादा जो छुट्टी मिल रहा है वो आईटी के लिए मिल रहा है, जो कि है दोस्तों 8 दिन का। 8 दिन का ऑलरेडी एग्जाम के बीच में छुट्टी है। तो क्या आप आईटी को पहले पढ़ोगे कि आराम से बाद में पढ़ सकते हो? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आईटी को आप पहले से भी पढ़ो, लेकिन ये जो 8 दिन का छुट्टी है ये कब काम आएगा भैया? आईटी के लिए ये कब काम आएगा? तो वो जो 8 दिन का छुट्टी है ना, उस पे पूरा छोड़ दो आईटी, और जो पहले जो स्टडी करना है वो पहले करो। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको यहां पे डिस्ट्रैक्ट करूंगा, यहां पे मैं थोड़ा सा वापस से चेंज करूंगा, क्या बताऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो इंग्लिश का तारीख है, ठीक है, देखो यहां पे इंग्लिश के लिए मेरे पास 22 दिन है। वैसे 22 डिवाइड बाय 6 करूंगा तो लगभग 3.5 आता है। तो लेकिन मैं इंग्लिश के लिए मैं आपको बोलता हूं कि कम से कम आप इंग्लिश के लिए 3 दिन दो, ठीक है। 22 डे में से 3 दिन आप एटलीस्ट इंग्लिश को दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर 3 दिन ईमानदारी से लगातार इंग्लिश पढ़ा जाए तो पूरा का पूरा एंटायर इंग्लिश सब्जेक्ट आप चाट लोगे, पूरा पढ़ के खत्म कर दोगे और अच्छे से एग्जाम भी लेके आ जाओगे। तो 3 दिन आपको कोर लर्निंग वाले टाइम में, ये फेज 1 की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो फेज 2 बाकी आना, फरवरी का महीना तो बाकी आना। तो इंग्लिश में आप 3 दिन दे सकते हो। साइंस को ज्यादा समय लगता है पढ़ने में, तो आप नॉर्मल में 3.5 एवरेज है, 3.5 एक सब्जेक्ट को 3.5 देना है, लेकिन मैं इसका आधा और दे सकता हूं और एक दिन एक्स्ट्रा दे सकता हूं। तो मैं 5 दिन दूंगा, किसको? 5 डे दूंगा मैं साइंस को पढ़ने के लिए, जो कि इनफ हो जाएगा। फिर बचा आईटी, तो जैसे मैंने बोला ऑलरेडी 8 दिन मिल रहा है, तो आईटी को मैं ज्यादा टाइम यहां पे दूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ आईटी को यहां पे दूंगा 1 या फिर 2 दिन, 1 या 2 दिन आप दे सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं दो, ठीक है। 1 या 2 दिन आईटी को दो, जो आपका कोर लर्निंग का जो फेज रहेगा जनवरी का पूरा महीना, इसमें आप कोई 1 दिन या फिर 2 दिन पूरा आईटी लेके बैठो, खत्म कर दो, ठीक है। अब बचा है एसएसटी, इसको और ज्यादा समय लगता है, तो मैं इसको लगभग 6 दिन दूंगा पूरा एसएसटी को कंप्लीट करने में, क्योंकि इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। 6 दिन हो गया, तो काउंट कर लेते हैं। अगर मैं 3 पकड़ू, 3 + 5 8 हो गया, इसको 2 पकड़ू 10 हो गया, और ये 16 हो गया, और 16 है और दो सब्जेक्ट बाकी है और 6 दिन बाकी है हमारे पास। तो मैं हिंदी को फिर से 2 दिन दूंगा, क्योंकि हिंदी इज वेरी नॉर्मल, 2 दिन में आप कर सकते हो आराम से। और आपको अगर इसको बढ़ाना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यहां पे इसको 1 ही दिन दो और यहां पे आप इसको 3 दिन दे दो, ताकि आप लोग का हिंदी भी 3 दिन में आराम से पढ़ के हो जाए। एंड बचा है मैथमेटिक्स, तो 4 डेज इज इनफ फॉर मैथमेटिक्स। 4 3 7 3 13, ठीक है ना, 7 6 3 9 4 13 14 15 16 17 18 19 और 3 22, देखो बराबर 22 दिन हम लोग ने कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से आप हर दिन इतना इतना पढ़ोगे, ये सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप शुरुआत किससे करते हो। तो मेरा सजेशन यह है कि जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसको सबसे पहले पढ़ो, ठीक है ना, और पढ़ के खत्म करो। तो ये आप फॉलो कर सकते हो फेज 1 में, जो 22 दिन आपके पास जनवरी में है वो फॉलो कर सकते हो। फिर अगला जो आपका आएगा दैट इज द फेज 2, लास्ट 27 डे, ये आपके लिए क्या है दोस्तों, ये आपके लिए फेज 2 है। अब फेज 2 में कैसे पढ़ना है आप लोगों को, देखो ये जो फेज 2 है इसमें सिर्फ और सिर्फ होगा दोस्तों रिवीजन, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे आपने 22 दिन में हार्डकोर लर्निंग किया हुआ है, और हार्डकोर में ओनली स्टडी करना है आपको और कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, जितना हो सके वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये आपको करना है। और यहां पे जो फेज 2 हमारे पास है, रिवीजन वाला पार्ट जो है, इसमें आप प्योर रिवीजन कर रहे हो, करेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, सब चीज पढ़ के रखा है, तो कोर रिवीजन कर रहे हो। तो सेम यहां पे भी सब्जेक्ट्स अगर मैं लूं, सबसे पहले यहां पे मैं कुछ सब्जेक्ट्स अगर ले लूं, तो हमारे पास सबसे पहले है इंग्लिश, उसके बाद दोस्तों क्या था, इंग्लिश के बाद आपका साइंस था, साइंस के बाद आपका क्या था, आईटी था, उसके बाद हिंदी था, उसके बाद एसएसटी था, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो था वो मैथ्स था। ये आपका सब्जेक्ट है ऑर्डर में, सीक्वेंस में, करेक्ट है। तो यहां पे हमारे पास 27 दिन है, 27 में 27 का तारीख छोड़ दो, मतलब 26 दिन है। तो 26 दिन में आपको रिवीजन करना है। कौन से सब्जेक्ट, ये वाले सब्जेक्ट। तो जैसे मैंने बोला कि जो आईटी सब्जेक्ट है इसको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी आपको 9 दिन समय, 8 दिन समय छुट्टी का मिल रहा है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है यहां पे, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जैसे मैंने बताया इंग्लिश सब्जेक्ट, करेक्ट है, तो इंग्लिश के लिए अभी देखा जाए तो हमारे पास 26 दिन है,
या फिर चलो मान लो कि हमारे पास 24 दिन ही है, मैं और 2 दिन आपके लिए छोड़ देता हूं, 27 में से सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए कितना छोड़ रहा हूं, सिर्फ 24 दिन छोड़ रहा हूं, मतलब डिवाइड बाय 4 करूंगा, 24 डिवाइड बाय 4 करूंगा, मतलब 6 दिन का एवरेज होता है, ठीक है। 24 डिवाइड बाय 6 करूंगा, मान लो 6 सब्जेक्ट है तो हमारे पास 4 दिन का एवरेज है, मतलब हर सब्जेक्ट को 4 दिन मिलना चाहिए। तो इंग्लिश को चुपचाप 4 दिन दे दो, या फिर मैं इंग्लिश को एक कम कर देता हूं, 3 दिन देता हूं। इंग्लिश को मैं कितना देता हूं दोस्तों, 3 डे इंग्लिश को देता हूं, ठीक है। साइंस को मैं ज्यादा दूंगा 4 दिन, आईटी के लिए मैं और कम दूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं 1 दिन दूंगा उसको, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 8 दिन का जो समय है वो कब काम आएगा, तो 1 दिन दूंगा। हिंदी को यहां पे मैं 3 दिन दे सकता हूं, एसएसटी को यहां पे मैं 5 दिन दे सकता हूं। कितना हो गया, 3 + 4 7, 8 3 11 और 5 16 हो गया। फिर भी हमारे पास देखो मैथ्स के लिए कितना समय बच रहा है, लगभग 8 दिन बच रहा है। तो इसके हिसाब से आप फ्लक्चुएट कर सकते हो साइंस के लिए, या फिर इसमें आप एक और दे सकते हो आईटी के लिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और इस हिसाब से आप फॉलो करते हो तो आपका यहां पे फेज 1 में आपका पूरा का पूरा लर्निंग हो गया, एंड फेज 2 में पूरा का पूरा क्या हो गया, रिवीजन हो गया। अब बस 27 तारीख का इंतजार कर लेना, तो बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी और आपका एग्जाम शुरू, और आपको पढ़ के एकदम ज्यादा मजा भी आ जाएगा, ठीक है। तो बस अच्छी तरीके से फोकस करना, ये था मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि यार हमने ये चैनल स्पेशली वापस से स्टार्ट किया है आप सभी सीबीएसई के बच्चों के लिए, तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप सभी सीबीएसई के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब तक ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि ये जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, ये जो आपके पास लगभग 49-50 डेज जो बचे हुए 27 तारीख के पहले, इसमें आप अच्छी तरीके से प्लानिंग कर लो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपना, और अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तो बस अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अपने दोस्तों को बोलना चैनल पे आए, देखे और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।